नमस्कार। आज हम बात करते हैं कुंडली के चौथे घर के बारे में कि हम चौथे घर से क्या क्या चीजें देख सकते हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर कुंडली के चौथे घर का क्या प्रभाव रहता है और चौथे घर में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं व्यक्ति विशेष पे क्या प्रभाव डालते हैं और कुंडली के चौथे घर से पड़ने वाली जो राशियां होती हैं वो व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली का जो चौथा घर होता है वो हमारे सुख का स्थान होता है और हर व्यक्ति जो जीवन के अंदर लड़ाई लड़ता है सुख प्राप्त करने की ही लड़ता है। कुंडली के चौथे घर से जो है हम व्यक्ति विशेष का सुख देखते हैं कि जीवन के अंदर कितना सुख उसको मिलेगा। कुंडली के चौथे घर से जो है व्यक्ति विशेष की माता के संबंध देखे जाते हैं, माता के रोग देखे जाते हैं, माता का जीवन देखा जाता है। माता से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं कुंडली के चौथे घर से ही देखी जाती हैं। कुंडली के चौथे घर से जो है हम वाहन देखते हैं कि हमें कौन सा वाहन जीवन के अंदर मिलेगा। वो हमें दो पहिया वाहन जीवन के अंदर मिलेगा या चार पहिया मिलेगा, या उसकी क्वालिटी कैसी होगी और वो किस प्रकार का होगा। सारी चीजें जो है कुंडली के चौथे घर की मजबूती से ही देखी जाती हैं। व्यक्ति विशेष का अपना घर होगा या वो किराए के मकान में रहेगा, ये चीजें भी हम कुंडली के चौथे घर से ही देखते हैं। देखिए, कुंडली का जो चौथा घर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर, क्योंकि चौथे घर में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं यदि वे सकारात्मक हो तो व्यक्ति विशेष के ऊपर अच्छा प्रभाव डलता है, और यदि यहीं पर ये जो प्लेनेट है खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत सी मुसीबतों का जीवन के अंदर सामना करना पड़ता ही है। देखिए, कुंडली के जितने भी घर होते हैं हर घर किसी ना किसी घर से जुड़ा हुआ होता है। किसी एक घर से किसी व्यक्ति विशेष की पूरी प्रेडिक्शन करना संभव नहीं होता। देखिए, कुंडली में 12 के 12 घर जो होते हैं हर घर का दूसरे घर से रिलेशन रहता है। जैसे यदि चौथे घर की यदि बात की जाए तो वह तीसरे घर का लाभ स्थान है, तीसरे घर का धन स्थान है, तीसरे घर की बढ़ोतरी करने वाला स्थान है। वहीं पर यदि पांचवें घर की बात की जाए तो पांचवें घर से संबंधित जो चीजों की हानि होती है, जो लॉस होते हैं, वो कुंडली के चौथे घर से देखे जाते हैं, क्योंकि हर घर के 12वें घर से हम उसकी नुकसान देखते हैं और हर घर से उससे आगे वाला जो घर होता है उस घर से हम उसका लाभ देखते हैं। देखिए, कुंडली के चौथे घर के अंदर जब भी सूर्य बैठता है इसके जो परिणाम होते हैं वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के रहते हैं। ऐसा और ग्रहों की जो स्थिति होती है उससे देखकर ही बताया जा सकता है। ज्यादातर यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो है माता के सुख के अंदर थोड़ी कमी करता है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो है व्यक्ति विशेष को धन तो बहुत देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने धन का उपयोग अपने लिए बहुत कम करता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति जो है अपना धन अपनी औलाद के लिए छोड़कर जाता है। और यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो और ऐसे में व्यक्ति जो है कोई नया काम जो परिवार से हट करके वो करे तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो है व्यक्ति को बड़ा लाभ देता है। देखिए, कुंडली के अंदर यदि मंगल की स्थिति खराब हो और ऐसे व्यक्ति को चोरी करने की आदत हो तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के अंदर अपना जो बुरा समय होता है अपने सामने ही देख करके जाता है। अपने धन का नाश जो है अपने सामने ही देख करके जाता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति को माता का सुख तो कम मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। धन की ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं। ये व्यक्ति यदि बृहस्पति से संबंधित कार्य करता हो, जैसे ऐसा व्यक्ति यदि सोने का काम, चांदी का काम या कपड़े से संबंधित कोई काम करता हो तो ऐसी सूरत के अंदर कुंडली के अंदर अच्छे ही होते हैं। और ऐसे समय पे यदि व्यक्ति अंधों की सेवा करता हो, अंधों की आंखों के ऑपरेशन करवाता हो, अंधों की आंखों के लिए उन्हें चश्मे मुफ्त देता हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बड़ा लाभ देखने में मिलता है। ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो है कमजोर नहीं होता। और यदि यहाँ पर 10वें घर के अंदर बृहस्पति बैठा हो और उसकी पूर्ण दृष्टि सूर्य पर हो, ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को बड़ा मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो होता है वो व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाता है। और यदि बृहस्पति खराब हो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति को दूसरों की बात के अंदर घुसने की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के पास जाकर के उनकी बात में खामखा चला जाता है और वहां से अपमानित होकर के वापिस आता है, क्योंकि ये सारी जो बातें होती हैं कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो चौथी राशि को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं और चंद्रमा का ही अपना घर होता है। तो इसलिए चंद्रमा जो है वो धन का कारक होता है, तो इसलिए सूर्य जो है धन जो है चंद्रमा से लेता है और बृहस्पति जो है इसके फलों को बढ़ाता है। और बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर हो तो यहाँ बैठे हुए सूर्य के जो परिणाम है हमेशा व्यक्ति विशेष को अच्छे ही मिलते हैं।
और एक चीज और यहाँ पर व्यक्ति विशेष को ध्यान रखनी चाहिए, उसको जो निर्णय है वो दिन में ही लेने चाहिए। जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं ऐसे व्यक्ति को दिन में ही लेने चाहिए, क्योंकि रात में यदि ऐसा व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे उसके लिए हुए निर्णय जो है जीवन के अंदर सक्सेस। देखिए कुंडली के चौथे घर के अंदर जब चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति को उत्तम फल मिलते हैं। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति विशेष को पूर्ण माता का सुख देता है। माता का स्वास्थ्य भी ऐसे समय के ऊपर अच्छा ही रहता है। और यदि ऐसे समय पर व्यक्ति को जीवन के अंदर एक आरंभिक दौर के अंदर चंद्रमा की दशा भी काटने को मिल जाए तो वह उत्तम किस्म की होती है। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा की आई हुई दशा जो है व्यक्ति को धन लाभ करवा करके जाती है। देखिए यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है व्यक्ति को बड़ा नगद धन देता है, कैश धन देता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो वाहन होते हैं वो भी उत्तम किस्म के होते हैं। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति विशेष को अपना जद्दी घर देता है। देखिए चंद्रमा के यहाँ जितने भी प्रभाव होते हैं हमेशा अच्छे ही रहते हैं। यदि ऐसे समय पर कुंडली के अंदर बृहस्पति कुंडली के छठे घर में बैठा हो और ऐसे में व्यक्ति को कोई अपनी अमानत कोई जद्दी चीज दे करके चला जाए तो ऐसे में वो व्यक्ति भी उससे दोबारा लेने नहीं आ पाता, वो चीज उसी की हो जाती है। और यदि यहाँ बैठे हुए चंद्रमा की बात की जाए, यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के समय यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष को चंद्रमा से संबंधित कारोबार नहीं करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने जद्दी कारोबार करने चाहिए या बृहस्पति से संबंधित कारोबार करने चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के समय यदि व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित ही कार्य करता हो और शनि की दृष्टि यदि चंद्रमा पे पड़ रही हो तो व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के समय व्यक्ति दूध से संबंधित काम करता हो, दूध का खोया बनाने का काम करता हो, दूध को जलाने का काम करता हो, दूध का पनीर बनाने का काम करता हो, दूध को बेचने का काम करता हो, ऐसी सूरत के अंदर चंद्रमा के फल जो है व्यक्ति को काफी खराब मिलते हैं। ऐसी सूरत के अंदर माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी कई बार नेगेटिव प्रभाव देखने में आता है। तो ऐसे में व्यक्ति विशेष को चंद्रमा से संबंधित कार्य को करने से बचना चाहिए। हाँ, यदि ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति का जो चंद्रमा से संबंधित कार्य जद्दी खानदानी काम है ऐसे में व्यक्ति उसको कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी जीवन के अंदर नुकसान उठाना नहीं पड़ता। ऐसे में उसको एक नियम और अपनाना चाहिए कि जब भी वह चंद्रमा से संबंधित कार्य करे तो ऐसे में कुछ ना कुछ जो है भगवान विष्णु के समर्पित अपने हाथ से निकाल दे। ऐसे में बृहस्पति का जो योग है चंद्रमा के साथ मिलकर के व्यक्ति को जीवन के अंदर लाभ देता है, व्यक्ति का धन लाभ करता है और व्यक्ति को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संपत्ति मिलती है, घर बार मिलते हैं, वाहन। देखिए चौथे घर के अंदर जब बुध ग्रह बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति के पास बहुत धन होता है। देखिए ऐसा व्यक्ति यदि कोई भी कामना जीवन के अंदर करता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास तब भी कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बुध जो है व्यक्ति को अथाह धन देता है। और दूसरी बात यहाँ बैठे हुए बुध की ये होती है कि यहाँ बैठे हुए बुध वाले व्यक्ति को हमेशा जो है ना कोई भी कार्य अपनी सलाह से नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हर कार्य दूसरों की सलाह माननी चाहिए। हर कार्य को करते हुए ऐसे व्यक्ति को सीधे ही निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। कोई भी कार्य जीवन के अंदर यदि व्यक्ति शुरुआत करता है तो एक बार ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह ले लेनी चाहिए, चाहे उसको इंप्लीमेंट करे ना करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सलाह से कार्य करना ही चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक अच्छा वाहन मिलता ही है। ऐसे व्यक्ति की जूं जूं उम्र बढ़ती है ऐसे व्यक्ति के पास वाहन की स्थिति भी अच्छी होती रहती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने घर रखने वाला व्यक्ति होता है। यदि यहाँ पर अकेला बुध बैठा हो, अकेले बुध के समय यहाँ पर व्यक्ति को कैश की कभी दिक्कत नहीं आती, नगद धन व्यक्ति विशेष के पास रहता ही है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ बैठा हुआ बुध जो है रिश्ते भी बहुत देता है, भाई बहन भी ऐसे व्यक्ति के अक्सर होते ही हैं। और यदि मैं यहाँ बैठे हुए बुध की बात करूं, यदि यहाँ बैठे हुए बुध पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति की अपनी बहनों से अपनी बुआ से कभी नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति को ऐसी समस्याएं अक्सर देखने में मिलती हैं। देखिए यहाँ बैठे हुए बुध के समय व्यक्ति विशेष को कभी भी घर में कोई ऐसा जैसे ढोलकी, हारमोनियम, तबला ऐसी चीजें घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से बुध के जो परिणाम है कुंडली के अंदर कई बार खराब हो जाते हैं। और यहाँ बैठे हुए बुध के समय व्यक्ति को कई बार थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध का जब कॉम्बिनेशन बढ़ता है, यदि चंद्रमा इस समय कुंडली के छठे घर में हो तो ऐसे में व्यक्ति की सुसाइड की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में व्यक्ति आत्महत्या करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का छठे होना और बुध का चौथे होना इस प्रकार का योग भी कुंडली के अंदर बना देता है।
देखिए, अगर मैं चौथे घर के बृहस्पति की बात करूं, चौथे घर में बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो बड़े उत्तम फल करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है उच्च के फल करता है अपनी कर्क राशि के अंदर। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन होता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी जाता है और ऐसे व्यक्ति को पद, मान सम्मान और ईश्वर की कृपा पूरी मिलती है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा नहाते हुए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसको कम से कम एक वस्त्र अपने शरीर पे हमेशा पहन कर रखना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को जितना ज्यादा ढक कर रखेगा, जितना ज्यादा छुपो कर रखेगा, इस व्यक्ति को धन का लाभ उतना ही अधिक होगा। और बृहस्पति की जब दशा ऐसे व्यक्ति के ऊपर आती है और राहु की स्थिति कुंडली के अंदर यदि खराब हो, तो बृहस्पति का जो आधा समय होता है वही ऐसे व्यक्ति को अच्छा देखने को मिलता है, बाकी का आधा समय कई बार व्यक्ति विशेष को खराब काटना पड़ता है। देखिए, बृहस्पति जो है हमेशा चौथे घर के अंदर सबसे अच्छे फल करने वाला ग्रह माना गया है। चौथे घर का जो बृहस्पति होता है वो सबसे अच्छा कुंडली के अंदर माना जाता है। कुंडली के चौथे घर में जब शुक्र ग्रह बैठता है तो इसके जो फल हैं वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहते हैं। देखिए, यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष की जो पत्नी होती है वो सुखी रहती है, उसको बीमारी के कष्ट कम आते हैं। यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब है, ऐसी सूरत के अंदर पत्नी को रोग होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और शुक्राचार के समय व्यक्ति को अपना घर बनाते हुए भी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ बैठे हुए शुक्र के समय व्यक्ति को अपना घर बहुत कम ही मिल पाता है। और जब व्यक्ति को अपना घर मिलता है तो ऐसे में व्यक्ति की जो माता है उससे दूर हो जाती है, क्योंकि ऐसे समय पर दो स्त्रियां एक ही घर में व्यक्ति विशेष के साथ कम ही रह पाती हैं, ऐसा देखने में आता है। देखिए, यहाँ बैठे हुए शुक्र के समय व्यक्ति को 4 मिट्टी की गायें का निर्माण करना चाहिए। उन 4 मिट्टी की गायें बना करके उसका जल प्रवाह करना चाहिए, क्योंकि शुक्र का संबंध जो है वो मिट्टी से होता है। और यदि ऐसे में कुंडली का दूसरा घर खराब हो, 7वां घर खराब हो, ऐसी सूरत के अंदर भी शुक्र ग्रह के जो फल होते हैं वो कुंडली के अंदर खराब ही देखने में मिलते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी ही पत्नी से 2 बार विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पत्नी से जुदा होने के जो योग कुंडली के अंदर होते हैं, दूसरी स्त्री आने के जो योग कुंडली के अंदर यहाँ बैठे हुए खराब शुक्र की स्थिति के अंदर बनते हैं, वो व्यक्ति विशेष को नहीं देखने पड़ते और ऐसे व्यक्ति को लाभ रहता है। देखिए, यहाँ बैठे हुए शुक्र के समय व्यक्ति को हमेशा जो है जो कारोबार करने हैं वो कारोबार हमेशा जो है शुक्र से संबंधित ही करने चाहिए। यदि शुक्र से संबंधित ऐसे व्यक्ति कारोबार करता है या बृहस्पति से संबंधित पूजा पाठ या किसी मंदिर में पुजारी के काम ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको लाभ मिलता है। यदि ऐसा व्यक्ति ईमानदार हो, सच बोलने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो लंबी आयु काटती है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कम बीमारियां होती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के अपोजिट काम करने वाला हो, राहु के काम करने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कष्ट होते ही हैं। और ऐसे व्यक्ति की माता भी कष्ट में ही रहती है, क्योंकि शुक्र जब यहाँ पर बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति की माता की और पत्नी की कम बनती है। ऐसे में दोनों के झगड़े भी घर के अंदर अक्सर होते हैं। कुंडली के चौथे घर के अंदर जब शनि ग्रह बैठता है, ऐसे व्यक्ति को जो उसकी धन दौलत होती है उसका सुख जो है बुढ़ापे में जाकर के मिलता है। जवानी में ऐसे व्यक्ति के पास उसकी धन दौलत का जो सुख है उसको कम मिलता है। देखिए, चौथे घर में बैठे हुए शनि के समय ऐसे व्यक्ति की जो औलाद होती है वो भी जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती। देखिए, यहाँ बैठा हुआ शनि जो है व्यक्ति विशेष को मकान तो अपना अवश्य देता है, ऐसे व्यक्ति के पास उसका जद्दी घर होता है, ऐसे व्यक्ति के पास जायदाद भी होती है, लेकिन उसका सुख जो है उसको बहुत देरी से मिलता है। उसका जो भोग है ऐसा व्यक्ति बहुत देरी से करने वाला। देखिए, ऐसे व्यक्ति को एक तो रात के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि रात के समय शनि के समय पर ऐसा व्यक्ति दूध का सेवन करता है तो ऐसा दूध व्यक्ति के लिए जहर का काम करता है। और ऐसे व्यक्ति की यदि छाती पर बाल ना हो तो ऐसे व्यक्ति की बात पर जीवन के अंदर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को बदलने वाला होता है। और देखिए, यहाँ बैठे हुए शनि के समय यदि व्यक्ति जो है जीवन के अंदर शराब पीने का शौकीन हो, ऐसा व्यक्ति शराब पीता हो, तो जीवन में उसका जो मंदा समय होता है बड़े लंबे समय तक चलता है। जब व्यक्ति शराब छोड़ता है उसके साथ ही व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा समय आना शुरू हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो शराब है वो पानी में बहानी चाहिए। यदि पानी में ऐसा व्यक्ति शराब बहाता है, चलते पानी में ऐसा व्यक्ति शराब बहाता है, तो उसको लाभ अवश्य। देखिए, यहाँ बैठा हुआ राहु जो है हमेशा अच्छे परिणाम व्यक्ति विशेष को देता है। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति के पास माता का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ऐसे व्यक्ति का राहु जो है जीवन में उसको कभी तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता।
और ऐसे व्यक्ति के पास जैसे ही ऐसे व्यक्ति की उम्र 23 या 24 साल होती है, उसके पास धन आना शुरू हो जाता है चंद्रमा का समय निकलते ही। देखिए, चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर जैसी हो, उसी प्रकार से व्यक्ति विशेष के पास धन होता है। यदि ऐसे समय के ऊपर चंद्रमा व्यक्ति के लगन में बैठा हो या 9वें घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास बचपन से ही धन आता रहता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन जो है बड़ा अच्छा जीने को मिलता है। अच्छे वाहन ऐसे व्यक्ति को जीवन में शुरुआती दौर से ही मिलने शुरू हो जाते हैं और अपना जो बचपन का समय होता है ऐसे व्यक्ति का बड़ा अच्छा जाता है। और जवानी के समय के अंदर भी ऐसे व्यक्ति के पास जो है जीवन में काफी आनंद रहता है। यहाँ बैठा हुआ राहु जो है, जो ससुराल पक्ष होता है, उसको बहुत अमीर बनाता है। ऐसे व्यक्ति की शादी जिस घर में होती है वो घर बड़ा अमीर होता है, बड़े पैसे वाला होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि वो पैसा ऐसे व्यक्ति के पास भी आएगा, क्योंकि ससुराल अमीर होना एक अलग बात है, लेकिन उसका जो धन है ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, ये इस बात का कोई चौथे राहु से संबंध नहीं होता। चौथे राहु से सिर्फ इस बात का संबंध अवश्य होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल होती है वो बड़ी धनवान, बड़ी अमीर होती है। और चौथे घर के राहु वाला व्यक्ति जो है विदेश यात्रा भी जरूर करता है, और कई बार चौथे घर के राहु वाला व्यक्ति जो है विदेश में जाकर के बसता है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए राहु वाले व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की अवश्य मिलती है। देखिए, चौथे घर में बैठे हुए राहु के समय व्यक्ति को अपने घर का जो देखिए, चौथे घर में बैठे हुए राहु के समय व्यक्ति विशेष को अपने घर के ईशान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति के जन्म से पहले ही ईशान कोण के अंदर किसी प्रकार की कोई एंटी एलिमेंट जो है बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे घर से दूर हो जाना चाहिए। ऐसी चीजों को कोई रेमेडी कर लेनी चाहिए, या घर को जब भी कभी शिफ्ट करे तो ईशान कोण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि क्योंकि ईशान कोण के अंदर ऐसे व्यक्ति को हमेशा इस समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर का जो ईशान कोण होता है कई बार डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से आदमी को मानसिक समस्याएं देखने में कई बार मिलती है। देखिए, कुंडली के चौथे घर में बैठे हुए केतु के जो परिणाम है अक्सर खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और ऐसे व्यक्ति को यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब स्थिति के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख भी बहुत कम मिलता है। देखिए, यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत स्थिति के अंदर है तो ऐसे में व्यक्ति के पिता का सुख व्यक्ति को अवश्य मिलता है। यदि यहाँ पर बृहस्पति कुंडली के अंदर खराब हुआ तो पिता के सुख के अंदर कमी आ जाती है। देखिए, जब भी चौथे घर के अंदर केतु बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी माता का ही संबंध ज्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ उसके पिता का संबंध अक्सर बहुत कम ही होता है। और यहाँ बैठे हुए केतु के समय व्यक्ति को चलते पानी के अंदर नींबू बहाने चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर सफलता जरूर मिलती है। ऐसे व्यक्ति को लोगों से संबंध बनाने में समस्याएं कम आती हैं। देखिए, यहाँ बैठे हुए केतु के समय औलाद से संबंधित समस्याएं भी व्यक्ति को जीवन के अंदर देखनी पड़ती हैं। यहाँ बैठे हुए केतु वाले व्यक्ति को हमेशा अपना जो कुल पुरोहित होता है या जो पंडित होता है उसको स्वर्ण दान करना चाहिए, क्योंकि यदि बृहस्पति की चीज सोना यदि व्यक्ति मंदिर में कुल पुरोहित को या ब्राह्मण को दान करता है तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ बैठे हुए केतु के जो परिणाम है वो अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कुल पुरोहित या अपने जो ब्राह्मण होता है उसके साथ कभी भी बुरे संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि यहाँ बैठे हुए केतु वाले व्यक्ति जो है किसी ब्राह्मण का अभिशाप ले लेता है, यदि किसी ब्राह्मण के साथ उसका वैर विरोध हो जाता है, तो ऐसे में केतु कुंडली के अंदर और खराब हो जाता है, क्योंकि केतु जो है यहाँ पर बृहस्पति से ही निर्देशित रहता है। और यहाँ बैठे हुए केतु के समय चंद्रमा के परिणाम भी कुंडली के अंदर अक्सर अच्छे मिलते ही नहीं है। चाहे चंद्रमा कुंडली के अंदर कैसी भी स्थिति के अंदर हो, ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा का फल भी कुंडली के अंदर खराब हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को बृहस्पति को भी मजबूत करना है, और चंद्रमा के लिए भी ऐसे व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते रहना है। ऐसा व्यक्ति जितना शंकर जी के मंदिर जाकर के जल चढ़ाएगा उतना अच्छा परिणाम ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ केतु जो है चंद्रमा और बृहस्पति से संबंधित फलों के अंदर कमी करता है, और यदि बृहस्पति अच्छा कुंडली के अंदर है तो केतु के फल जो है अच्छे हो जाते हैं। देखिए, केतु ग्रह को बृहस्पति से संबंधित ही माना जाता है। दोनों जो प्लेनेट होते हैं वो अध्यात्म से ही जुड़े हुए ग्रह होते हैं। यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छा हुआ तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता भी है और मंदिर को मानने वाला भी होता है, और केतु से जुड़े हुए कार्य करने वाला भी व्यक्ति यहाँ पर होता है।
और यहाँ बैठे हुए केतु वाला व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, क्योंकि केतु जो है हाथ पैरों को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है दिमाग का कम इस्तेमाल करते हुए शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ केतु जो है व्यक्ति को थकने नहीं देता। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर भागता रहता है और अपने लक्ष्य को अक्सर पा लेता है। राशियों से संबंधित बात की जाए तो जो जो भी राशि चौथे भाव में पड़ती है, उस राशि से संबंधित जो प्लेनेट होता है उसकी स्थिति, उसके कारक की स्थिति, इन सब स्थितियों से ही देखा जा सकता है कि चौथे घर में पड़ने वाली राशि का जो प्रभाव है व्यक्ति विशेष पर क्या पड़ रहा है। मान लीजिए कि चौथे भाव के अंदर मेष राशि पड़ रही है, ऐसे समय के ऊपर जो मंगल है कुंडली के चौथे भाव का और 11वें भाव का स्वामी बनता है, क्योंकि मंगल की जो दूसरी राशि वृश्चिक है वो कुंडली के 11वें भाव पर जाती है। अब मंगल यदि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है और 11वें भाव का कारक शनि भी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति के पास सुख, धन, लाभ हर चीज देखने में मिलेगी। और यदि व्यक्ति के पास ये दोनों प्लेनेट या कोई एक प्लेनेट में से खराब स्थिति के अंदर है, तो व्यक्ति को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं पर यदि शुक्र की राशि वृष की बात की जाए, तो वृष राशि जब यहाँ पर होती है उस समय के ऊपर शुक्र की जो दूसरी राशि तुला है वो कुंडली के भाग्य स्थान में जाती है, तो भागेश यहाँ पर शुक्र बन जाते हैं वृष राशि दूसरे में होने के समय। तो शुक्र जो है कुंडली के दो भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, चौथे भाव को और 9वें भाव को। तो ऐसे में शुक्र की स्थिति यदि कुंडली के अंदर अच्छी है और ऐसे में भाग्य स्थान का मालिक भी यदि अच्छी स्थिति में, तो व्यक्ति का भाग्य उत्तम दर्जे का होता है। वहीं पर यदि मिथुन राशि यहाँ पड़ती हो और ऐसे में कुंडली के अंदर बुध की स्थिति अच्छी ना हो, तो व्यक्ति रोगी होता है, क्योंकि बुध की जो दूसरी राशि है वो छठे भाव में पड़ती है। ऐसे में षष्ठेश और सुखेश मिलकर के अगर प्लेनेट की दिशा, दशा और दृष्टियां अच्छी ना हो, तो बुध जो है कुंडली के अंदर खराब करता है और छठे भाव के परिणाम भी खराब आते हैं। वहीं पर यदि यहाँ पर मैं सिंह राशि का, कर्क राशि की बात करूं, कर्क राशि का चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है, तो उस स्थिति के अंदर व्यक्ति को जो लाभ है वो अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये भाव भी इस जगह को रिप्रेजेंट करता है और साथ में चंद्रमा भी इस जगह को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति भी इस जगह को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी स्थिति यदि कुंडली के अंदर अच्छी है तो यहाँ व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। और यदि सूर्य की सिंह राशि यहाँ पड़ती है और उस समय सूर्य कुंडली के अंदर कहीं खराब स्थिति के अंदर हो, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को लाभ भी होता है, क्योंकि यहाँ खराब सूर्य की जो स्थिति है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं माता के सुख के अंदर वृद्धि करने वाली बन जाती है, लेकिन मान सम्मान की हानि करने वाली भी हो जाती है। और यदि मैं यहाँ पर बैठे हुए कन्या राशि की बात करूं, जब कन्या राशि बुध की यहाँ बैठती है, ऐसे में बुध जो है कुंडली के अंदर लग्नेश भी बन जाते हैं, लगन के स्वामी भी बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पन्ना का जो रत्न होता है वो पहनना चाहिए, क्योंकि पन्ना रत्न ऐसे व्यक्ति को लाभ देने वाला बन जाता है, पन्ने का ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। और यदि मैं यहाँ पर बैठे हुए देखिए तुला राशि की यदि बात की जाए, तुला राशि यदि कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है, उस समय जो इसकी दूसरी राशि है वो कुंडली के 11वें भाव में जाती है, एकादश भाव में जाती है। ऐसे में शुक्र यदि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है, धन लाभ व्यक्ति को देखने में मिलता है, अच्छे वाहन, अच्छे घर ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं, उत्तम दर्जे की लग्जरी ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा जो है पैसा रहता है। मंगल की 8वीं राशि वृश्चिक यहाँ पर पड़ती है, ऐसी सूरत के अंदर मंगल कुंडली के अंदर भागेश भी बनता है, क्योंकि मंगल की जो दूसरी राशि है वो 9वें भाव के अंदर जाती है, तो मंगल जो है भाग्य का कारक बन जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि मंगल नीच अवस्था में हो तो व्यक्ति जो है बुरे कार्य करने वाला होता है, गलत काम करने वाला होता है। और यदि मंगल अच्छे प्रभाव में हो, कहीं उच्च में हो, अच्छे घर में मंगल यहाँ बैठा हो, तो ऐसे में व्यक्ति के पास अच्छा पराक्रम होता है, अच्छा पद होता है। तो ऐसा व्यक्ति सेना में, फौज में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं पर यदि धनु राशि की बात की जाए, कुंडली के चौथे भाव के अंदर जब धनु राशि पड़ती है, ऐसे में कुंडली के अंदर जो बृहस्पति है वो सप्तमेश भी बन जाता है और मार्केश भी बन जाता है। देखिए यहाँ पर जहां पर, क्योंकि जो शादी का कारक प्लेनेट होता है, जो सुखों को देने वाला कारक प्लेनेट होता है स्त्री की कुंडली के अंदर, वो बृहस्पति होता है। यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर है, तो ऐसे में जो स्त्री होती है उसको अच्छा पति मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है। वहीं पर ऐसे व्यक्ति यदि पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ पर बृहस्पति की सिचुएशन इस प्रकार की हो, बृहस्पति चौथे भाव का और 7वें भाव का स्वामी बन रहा हो, तो ऐसे में आयु की हानि भी कई बार होती है, क्योंकि यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर नहीं हुआ तो व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है। वहीं पर यदि मकर राशि की बात की जाए, देखिए मकर राशि जब भी कुंडली के चौथे घर में पड़ती है, तो इस समय जो है
जो शनि होता है वो कुंडली के अंदर पंचमेश भी बनता है, पुत्रों को देने वाला भी होता है। देखिए, जब शनि अगर ऐसी स्थिति के अंदर, अच्छी स्थिति के अंदर ना हो, तो व्यक्ति को औलाद से संबंधित समस्याएं जीवन के अंदर देखने में मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो औलाद है कई बार अच्छी नहीं निकलती, कई बार औलाद देरी से होती है, औलाद से संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्ति को अक्सर खराब मिलती हैं यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर ना हो। क्योंकि शनि जो है यहाँ पर यदि अच्छी स्थिति में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, बृहस्पति के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा अपने जीवन के अंदर संतान से प्राप्त भी होता है। वहीं पर यदि कुंभ राशि की बात की जाए, देखिए कुंभ राशि जब भी कुंडली के चौथे भाव के अंदर पड़ती है, ऐसे समय के ऊपर जो शनि है कुंडली में तृतीयेश बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है यात्राएं करने वाला होता है, इधर उधर घूमने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के भाई बहन अक्सर कम होते हैं। यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर हो तो ऐसे में व्यक्ति के भाई बहन होते हैं। यदि शनि खराब स्थिति के अंदर हो तो ऐसे में व्यक्ति के भाई बहन कई बार नहीं होते। और वहीं पर यदि मैं मीन राशि की बात करूं, मीन राशि जब भी कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है उस समय बृहस्पति कुंडली के अंदर लग्नेश बनते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि जीवन के अंदर पुखराज रत्न अपनी पहली उंगली के अंदर धारण करे तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, धन की उन्नति, लाभ ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलते हैं।